नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव सदा आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के बीच आखिर क्यों हुआ भयानक युद्ध। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस भयानक युद्ध के बारे में। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के बीच ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसा माना जाता है दानवीर दैत्य राज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा वाणासुर था। वाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की थी। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था और इसलिए वाणासुर को बहुत अहंकार हो गया था। बहुत काल व्यतीत हो जाने के बाद जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन शंकर भगवान के पास आकर बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मुझे युद्ध करने की बहुत इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। कृपा करके आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकार भरी बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया, किंतु वाणासुर उनका परम भक्त था। इसलिए अपने क्रोध को रोकते हुए उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। वाणासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया और पूछा, क्या तुमने इसी को स्वप्न में देखा था? इस पर उषा बोली, हां, यही मेरा चित्त चोर है। अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा उसके पास एक अनिंद्य सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह वाणासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में ही रहने लगा। पहरेदारों को संदेह हो गया कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। उन्होंने जाकर वाणासुर से अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय वाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरी हुई देखा। उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने और बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा हुआ है। वाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुदगर को उठाकर उसी के सामने वाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। वाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब वाणासुर ने देखा अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा है तो उसने नागपाश से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी और उनके न मिलने पर वहां पर शोक और रंज छा गया। तब देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा सच बताया। इस पर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब आदि सभी वीर चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर वाणासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे और आक्रमण करके वहां के उद्यान पर कोटे बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। आक्रमण का समाचार सुन वाणासुर भी अपनी सेना को साथ लेकर आ गया। वाणासुर की सहायता के लिए भगवान शंकर भी कार्तिकेय तथा भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि की सेना को लेकर रणभूमि में आ गए। श्री बलराम जी कुंभांड तथा कूपकर्ण राक्षसों से जा भिड़े। अनिरुद्ध कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण वाणासुर और भगवान शंकर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। चहुं और बाणों की बौछार हो रही थी। श्री कृष्ण के तीक्ष्ण बाणों से आहत होकर भगवान शंकर की सेना भाग निकली।
बलराम ने कुंभांड और कूपकर्ण को मार डाला। भगवान शंकर के समस्त अस्त्रों को श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से काट डाला। इस पर भगवान शंकर ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण ने उनके ब्रह्मास्त्र को वायव्यास्त्र से, पर्वतास्त्र को आग्नेयास्त्र से, परिजन्यास्त्र तथा पशुपत्यास्त्र को नारायणास्त्र से नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने वाणासुर के सहस्त्र हाथों में से केवल 4 हाथों को छोड़कर शेष सभी को काट दिए। अंत में भगवान शंकर ने वाणासुर से कहा, अरे मूढ़, ये ईश्वर के भी ईश्वर हैं, ये मेरे भी ईश्वर हैं, तू इनकी शरण में चला जा। भगवान शंकर की बात सुनकर वाणासुर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति कर क्षमा प्रार्थना करने लगा। वाणासुर को अपनी शरण में आया पाकर शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने उसे अभयदान दे दिया। वाणासुर ने अपनी कन्या उषा का अनिरुद्ध के साथ पाणिग्रहण संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, आज कथा यहीं तक। मिलते हैं अगली कथा में। तो दोस्तों, आज का सवाल यह है, श्री गणेश किसके पुत्र थे? इसका जवाब हमें कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।